ठीक है। वेलकम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर फ्रेंड्स। ये एक PSIGI एयरपोर्ट पे एक हमने केस रजिस्टर किया है, जिसमें अभी तक हमने 6 अक्यूज पर्सन्स को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक इंडियन है और 5 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं उन सबके पास इंडियन पासपोर्ट भी है और बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है। तो ये इंसिडेंट 11 दिसंबर का है, जब 2 पैसेंजर अपने साथी एजेंट के साथ, मतलब 3 पैसेंजर सर्बिया जाना चाह रहे थे, तो उनको गेट पे जब रोका गया, CISF ने शक के आधार पे जब चेक किया तो उनके पास पोस्ट डॉक्यूमेंट पता चले। उन्होंने फिर उनको हमारे हवाले किया और इस पर हमने एक चीटिंग, फोर्जरी, पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन के तहत एक केस दर्ज किया है, जिसमें हमने इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया और उसके बाद फर्दर इंट्रोगेशन और तलाशी के बाद फर्दर 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जो इनके एसोसिएट्स हैं और ये रैकेट के रूप में काम कर रहे थे। अभी सभी 6 अक्यूज पर्सन अभी पुलिस कस्टडी रिमांड में चल रहे हैं और हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जो दिल्ली में भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है। इन लोगों के पास से हमने कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं, जिसमें टोटल 27 पासपोर्ट हमें मिले हैं, जो कि इंडिया के भी हैं, बांग्लादेश के और नेपाल के भी हैं। इनके पास से हमें 15 स्टैम्प्स मिली हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज की हैं: इंडोनेशिया, UAE, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। तो इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बांग्लादेश से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं तो उनको पहले वो मेडिकल वीज़ा के थ्रू इंडिया में एंटर करवाते हैं और इंडिया में आने के बाद ये उनके पोस्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके इंडियन आइडेंटिटी बना के उनके पासपोर्ट बनाए जाते हैं और उनको फिर फॉरेन कंट्री भेजने के लिए उनने एक और तरीका बना रखा है कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये मेन जो मास्टरमाइंड है इनने खुली हुई है। इस मास्टरमाइंड का नाम है अब्ताउस जमन। सर एक बार बोलेंगे नाम? सर नाम सभी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अब्ताउस जमन तालुकदार, ये जो मास्टरमाइंड है इस रैकेट का, ये शुरू में जब हमने पूछा तो अपने आप को इंडियन बता रहा था, लेकिन इसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है और इसने पूरी इंडियन आइडेंटिटी अपनी बना रखी है। साथ ही अपने फैमिली मेम्बर्स की भी इसी तरह से पासपोर्ट और इंडियन आइडेंटिटी इसने बना रखी है। तो इसने एक कंपनी खोली हुई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की और कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसके थ्रू ये लेबरर्स के रूप में पहले मेडिकल वीज़ा से बांग्लादेशी को इंडिया में एंटर करा के उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा के और फिर उनको दूसरे देशों में भेजने का ये काम करता है। पूछताछ में ये पता चला है कि पिछले कई सालों से 7 सालों से ये कर रहा है और कई और लोगों को ये भेज चुका है, जिसपे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसी के पास से हमें ये पासपोर्ट भी मिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सभी बांग्लादेशी नेशनल्स के हैं, जो कि इंडियन पासपोर्ट भी हैं। इसमें जो 2 पैसेंजर्स थे उनका भी यही था पैटर्न कि वो पहले इंडिया मेडिकल वीज़ा से आए थे, उसके बाद ये एजेंट इनको लेके खुद जा रहा था। उसके बाद पूछताछ में हमने फर्दर 3 लोगों को जो अरेस्ट किया है, इसके नाम है, एक जो इंडियन है वो है विभोर सैनी, जो कि एयरपोर्ट पे ही ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के रूप में पहले कार्यरत था और अभी कुछ समय से वो अनएम्प्लॉयड है। तो उसका मेन काम होता है कि यहाँ की एजेंसीज के साथ संपर्क बना के ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर भिजवाना। तो अभी ये भी हमारे रिमांड पे चल रहा है, जिसके अभी आपने विजुअल्स दिए। साथ में 2 लोग और हैं, एक फहीम खान और एक बशीर एलियास सौरभ घोष। ये दोनों बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। तो इनका काम होता है, एक फहीम यहाँ से दिल्ली से ऐसे बांग्लादेशी को कोलकाता लेके जाता है, वहाँ जाने के बाद उनके इंडियन डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, फिर उनको यहाँ ला के अपने एसोसिएट्स के थ्रू बाहर भिजवाना। और सौरभ घोष जो है, असली उसका नाम है बशीर, जो बांग्लादेशी नेशनल है, वो बांग्लादेशी को बॉर्डर क्रॉस करवाने में
उसका रोल है, जो कि मेडिकल वीज़ा के थ्रू एजेंसी से मिल के वो इसको अंजाम देता है। इस तरह से अभी तक ये 6 लोग हमें हमारी कस्टडी में हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। सर अभी तक कितने लोगों को ये लोग बांग्लादेश से भारत से बाहर भेज दिया? इसमें अभी पूछताछ जारी है। रिकॉर्ड में जिस तरह से आएगा वो हम आगे आपसे शेयर करेंगे। अभी इस पर काम चल रहा है हमारा। इतना पैसा मांग रहे थे ना, डिमांड क्या होती? इसमें ये जो 2 पैसेंजर्स थे, इन्होंने एक ने 2 लाख रुपए दिए, एक ने 2.5 लाख रुपए दिए। तो ये अभी इनको सर्बिया लेके जा रहा था। उसके बाद वापस आने के बाद इनका प्लान था कि ये पोलैंड इनको फिर पहुंचाएगा दोबारा। पासपोर्ट सर, इस पासपोर्ट में ऐसे क्या फीचर्स थे कि जो सीआईएसएफ इनको पकड़ नहीं पाती थी अगर ये बाहर जाते? so the passports were the visas जो उस पे स्टैंपिंग होता होगा, so these were like again fake and the visas they were not going to the embassies. the passport जो visa stamping होता है, तो embassies में जा रहे थे क्या ये लोग? हाँ, इन्होंने जर्मन वीज़ा लगवाया था और इसमें इनके पास although they had बांग्लादेशी पासपोर्ट also along with them, but they were using the Indian passport. तो ये लोग जो वहाँ पे मेडिकल के नाम पर लेके आते थे, किस तरह का मेडिकल कहाँ दिखाया जाता है? वो उसमें अपने कंट्री में वो अप्लाई करते होंगे कि इंडिया जाके हमें ट्रीटमेंट करवाना है, उसके आधार पे फिर उनको वीज़ा इशू होता था। सर जब वो यहाँ आ जाते थे और यहाँ पे उनका फेक पासपोर्ट बन जाता था, तो फेक पासपोर्ट के लिए ओरिजिनल वीज़ा लगवाते थे या वो वीज़ा पूरा पूरा फेक? इसमें 2 चीज़ें अभी तक जो आई हैं, एक तो जो मैंने स्टैम्प्स के बारे में आपको बताया था, एक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करते थे कि पासपोर्ट के अंदर कई स्टैम्प्स लगे हैं, इससे लगे कि ये काफ़ी बार ट्रैवल कर चुके हैं। उसके बाद अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि उसकी एंट्री कहाँ का रिकॉर्ड में थी या नहीं थी, या कहीं से इन्होंने किसी ऑफिशियल के साथ मिलकर किया है, वो आगे पता चलेगा। सर ये पासपोर्ट बनाते थे नकली या फिर ओरिजिनल पासपोर्ट का फोटो आप चेंज करके कुछ नया करते थे? जैसे इन लोगों के पास ओरिजिनल पासपोर्ट मिले हैं हमको, और जो अभी हमने 27 की सीज किए हैं, इनमें से 12 इंडियन हैं, 13 इंडियन हैं, वो अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल है या फेक है। पासपोर्ट जो ये सभी नाम से बांग्लादेशी नेशनलिटी लग रहे हैं, और इसमें इमिग्रेशन की स्टैम्प भी इनके पास होती थी, अलग अलग कंट्रीज की इमिग्रेशन क्लियरेंस की स्टैम्प, ये हमको मिली हैं जो अभी आपको वगैरह, क्योंकि जो भी आपने वर्क किया है तो चाणक्य वर्क हो गया, तो क्या आपका कोई टेरर एंगल निकल रहा है? इसमें अभी तक पूछताछ में ऐसा कोई एंगल अभी तक नहीं आया है, तो अभी पूछताछ चल रही है, फर्दर रेट भी हम कर रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी चल रहा है। आगे जो भी आएगा हम आपको शेयर करेंगे। मेरे को ट्रांसपोर्ट ऑफिस कौन सा था, ट्रैवलिंग का ऑफिस कौन सा था, या किस तरीके से कहीं पर्टिकुलर दिल्ली में या कहीं ऐसा कोई ऑफिस कौन सा था? ये इसमें सराय काले नाम में अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो ऑफिस है, इसी से ये अपना ट्रैवलिंग के डॉक्यूमेंट यहीं से बनवा रहा है।